जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, आज हम आप सबों को इस अपनी आपाधापी में जीवन के जो दुनियावी चीजों को आपने हासिल करके रखा है और चल दिया है, आज तक समझ नहीं पाए कि हम इतना समय बीतने के बाद, कितना समय बीत गया तब हम मनुष्य की योनि में आए, मानव तन पाए हैं और अपनी मानवता को नहीं समझ पाए, मनुष्यता को नहीं जान पाए। अब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आज तो नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। एक जीव दूसरे जीव को समझ ही नहीं पा रहा है। कुछ अपने स्वार्थ को इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर रख दिया है कि राष्ट्र की जो भक्ति है कि हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, राष्ट्र के हित में ही अपने को लगाते रहें, लगाएं, ये सब समझदारी जो है खत्म हो चुकी है। बहुत पहले का समय ऐसा चला आ रहा है जो आज भी प्रभावित करता है। किसी देवी देवता का नाम ले लें, किसी ऋषि मुनि का नाम ले लें, महापुरुष का नाम ले लें, तो समझ में आ जाता है, प्रभाव डालता है वो। लेकिन आजकल के जीव आत्माएं जो हैं, ये सब किसी भी विषय में, किसी भी जगह अपनी विभूति नहीं डाल पा रही हैं, छोड़ नहीं पा रही हैं। अपनी विभूतियों से ये है अलग थलग हो गई है। चाहे वो घर परिवार का देख लीजिए, चाहे वो देश का देख लीजिए, राष्ट्र का देख लीजिए, चाहे वो राजनीतिक सामाजिक किसी भी जगह पर देखिए, तो नैतिकता नाम की कोई चीज, कोई झलक नहीं दिख पड़ती है। हम भी इसी में चलते चलते आज प्रभावित होकर के ही बोल रहे हैं। हमने भी देखा इतने समय में, अपने समय को शुरुआती दौर में जब अपना परिचय मैंने बताया, अपने जय गुरु धाम के साथ अपना परिचय स्वयं का बताया, दिया, उसको देख रहे हैं कि वो वीडियो बहुत से लोग देखते हैं, समझते होंगे कि परिचय क्या है, कैसे है, जीवात्मा क्या है, कैसे है। तो अब हम उसी कड़ी में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आज के दौर में हमने देखा, अब तो हम भक्ति की डोर में हैं, राजनैतिक बिंदु से हट करके बोलते हैं और चलते भी हैं, अपने को समायोजित भी कर चुके हैं। रूहानी आश्रम जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब किसी दिन हम अपनी रूहानियत में ही उसका उद्घाटन, रूहानियत के जो जीवात्माएं हैं उनको ला करके और उनके सौजन्यता में, उनके सानिध्य में हम अपने आश्रम का उद्घाटन कराएंगे। अब देख रहे हैं कोई ऐसा जीव अभी तक आया नहीं नजर में। कहीं कहीं जाते हैं, देखते हैं तो कुछ लगता तो है, लेकिन जो लक्ष्य है वह नहीं पूर्ति करता हुआ दिखता है। उसी में हम भी चल रहे हैं, कुछ भ्रमण कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भ्रमण में ही गए थे, लेकिन हम लौट के चले आए, देखा ढांक के 3 पात, अर्थात पाया कुछ नहीं। इस तरीके से हम चले आए तो फिर गुनगुनाने लगे अपने ही आश्रम पर और कह रहे थे कि जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। इसी को हम लेकर के अब ये तय कर लिए हैं कि आगे चल करके किसी दिन अगर कोई नहीं मिलता है तो हम सब जो भक्त जन हैं
अपने लोग हैं, वो सब मिल करके कुछ नहीं तो भाई 1.25 घंटे की धुनी करते हैं और कर देंगे। और अगर सब चाह लेंगे तो आदमी से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। 24 घंटे अखंड संकीर्तन का रूप लेकर के, संकीर्तन हमने पीछे वीडियो में बता दिया है कि कीर्तन जो है व्यक्तिगत होता है, संकीर्तन सामूहिक कहा जाता है। तो हम सब मिल करके इसी को कहेंगे तो संकीर्तन हो जाएगा और उसकी धुनी इतनी ज्यादा हो कि वो अनहद का रूप ले और हम सब वहां तक पहुंचे और उसी कड़ी में ये कहते रहें कि जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। कोई भी आता जाता रहे, सबकी वाणी में जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। ये श्री राज नाम की गूंज जो है, ये आश्रम पर 24 घंटे हो जाए, ये है मेरा ध्येय है। और अखंड ज्योति वहां जीवन पर्यंत जलती रहे, चलती रहे। उसी कड़ी में हम आप लोगों को अब इधर उधर चारों तरफ भ्रमण करते और खोज रहे हैं कि जितने जीव आ जाएं, जितने जीवों से कहलवा दें और कह करके कल्याण का रास्ता प्रशस्त करवा ले जाएं, धर्मार्थ काम हो जाए। हमने तय कर लिया है कि हमको धर्मार्थ में अपना यह जीवन पूरा खर्च करना है। इस तरीके से हम इसी कड़ी में ही अब इस समय चलते रहते हैं। मेरे पास 24 घंटे का समय, फुल टाइमर हूं। हमको कोई काम नहीं है। जो दुखिया आते हैं उनका दुख दूर करने के लिए अपनी इस भक्ति की डोर से, इसी कड़ी से परमार्थ लगा करके कल्याण चाहते हैं और हो भी रहा है। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते चलते और अपने ध्येय को पूरा करके लक्ष्य को भेदना चाहते हैं। हम इसी को चाहते हैं कि ये धुनी, वह ईश्वर प्रभु, वह मेरे गुरु का सानिध्य हो। तो ये धुनी हरदम हर वक्त 24 घंटे निरंतर चलती रहे आश्रम पर। तो मेरी आत्मा को बहुत 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 तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। मेरा ध्येय जो है यही है, अखंड ज्योति जलती रहे और ये अखंड धुनी होती रहे और जीवों का कल्याण भी होता रहे। आज शरीर से हम हैं, कल को ना रहें तो भी ये चलता रहे। शाश्वत सत्य को हम पटल पर उतार करके और यहाँ ला करके हम सामने रख देना चाहते हैं। यही मेरा अंतिम ध्येय है और इस ध्येय में आप सबों से निवेदन के साथ कहूंगा कि आप सब इस धुनी को जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ाएं और कहते जाएं, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। ये धुनी ही हो जाए और चलती रहे। जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम।